दोस्तों, इजराइल की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि लोग इजराइल छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि हमास की भयंकर कार्यवाही के चलते इजराइल की सेना ने गाजा सिटी में रहने वाले करीब करीब 10 लाख लोगों को उस जगह को छोड़ देने का अल्टीमेटम दिया है। अब तक करीब 4 लाख लोग उस जगह को खाली कर चुके हैं। आपको बता दें कि इजराइल के कई बड़े सलाहकारों के मुताबिक इजराइल में एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। हमास के हमलों के जवाब में भारी इजरायली बमबारी के बाद भारी संख्या में लोग गाजा से पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा पट्टी में 4,23,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी एसोसिएशन ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि बुधवार देर रात तक गाजा में विस्थापितों की संख्या 84,444 से बढ़कर 4,23,378 तक पहुंच गई है। हमास से सीधी कार्रवाई के बीच इजराइल की सेना ने गाजा सिटी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को वहां से चले जाने के लिए बुधवार को निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद क्षेत्र में इजराइल की ओर से जमीनी कार्रवाई किए जाने की आशंका तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जान बचाकर भागना घातक साबित हो सकता है। वहीं हमास ने इजरायली सेना के इस निर्देश को खारिज कर दिया और लोगों से अपने घरों में रहने को कहा। बता दें, हमास ने बुधवार को इजराइल पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने हमास के मुख्य ठिकानों को निशाना बनाकर कार्यवाही की। आपको बता दें कि हमास और इजराइल की लड़ाई को काफी समय हो गया है, लेकिन अभी भी ये लड़ाई शांत होने का नाम नहीं ले रही है। रोज कोई ना कोई नया नियम इजराइल या हमास की तरफ से आ जाता है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गाजा में फिलिस्तीनियन रेड क्रिसेंट के प्रवक्ता नेबाल फारसाक ने रोते रोते कहा कि भोजन के बारे में भूल जाइए और बिजली ईंधन के बारे में भी भूल जाइए। इस वक्त की चिंता सिर्फ यही है कि क्या आप जिंदा रहने वाले हैं या नहीं। हमेशा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सी मिसाइल या फिर गोली उनके सीने में आ लगेगी। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। कई बच्चों ने भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ दिया है, लेकिन उनके माँ बाप फिर भी उन बच्चों को अपने सीने से चिपकाकर घूम रहे हैं। इस युद्ध ने अब तक लाखों लोगों की जान ले ली है और मरने वाले कई लोग ऐसे हैं कि उनके बारे में कोई खबर नहीं है कि उनकी लाश कहाँ है। इन सारी चीजों की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हाल ही में इजराइल ने लेबानोन के लड़ाके समूह हिजबुल्लाह पर भी हवाई हमले किए हैं, जिसे देखते हुए व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। आपको बता दें कि इजराइल की सीमा से लगे हुए देशों में कई सारे प्रदर्शन देखने को मिले हैं और इसी के चलते सबसे बड़ा प्रदर्शन शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान देखने को मिला। आपको बता दें कि यरूशलेम के पुराने शहर में तनाव अपने चरम पर है। पवित्र अल अक्सा मस्जिद का जिम्मा संभालने वाली इस्लामिक संस्था ने कहा कि इजरायली अधिकारी 50 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि युवाओं को प्रवेश करने में खतरा है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि युवाओं की मदद से किसी भी जगह पर अशांति फैलाना सबसे आसान काम होता है। कई लोगों का कहना था कि कुछ लोग यरूशलेम पर हमला करना चाहते हैं, जिसके बाद से इजराइल ने उस जगह की सुरक्षा और बढ़ा दी है। हमास के लड़ाकों ने देश के दक्षिणी क्षेत्र में हमला किया और सैकड़ों लोगों का नरसंहार किया। इजराइल के मुताबिक उन्होंने बच्चों और एक संगीत समारोह में शामिल कई युवाओं की हत्या भी की। इजरायली सेना गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्यवाही कर रही है। इजरायली सेना की छापेमारी के बाद फिलिस्तीनियों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। जमीनी कार्यवाही शुरू करने से पहले ही इजरायली सेना ने सभी 11 लाख फिलिस्तीनियों को 24 घंटे के भीतर गाजा शहर खाली करने का आदेश दिया था। दूसरी तरफ हमास ने लोगों से घरों में ही बने रहने को कहा था। बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इतने कम समय में बड़े पैमाने पर विस्थापन विनाशकारी होगा। इसके बावजूद फिलिस्तीनी गाजा छोड़ने लगे हैं। रात में इजरायली सेना भी गाजा में घुस गई। इजराइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिलिस्तीनियों को एक चेतावनी दी थी, जिसके मुताबिक शुक्रवार देर शाम से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी गाजा शहर और उत्तरी गाजा क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण की तरफ जाने लगे हैं। कारों, ट्रकों और यहां तक कि गाड़ियों पर भी लोग कंबल और खाने पीने के सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं के साथ गाजा शहर की मुख्य सड़क से बाहर निकलते दिखाई दिए। हमास ने कहा, गाजा से भाग रहे काफिले पर हमले में 70 मरे। हमास के मीडिया कार्यालय ने कहा कि इजराइल ने गाजा से भाग रहे लोगों के काफिले पर हवाई हमला किया, जिसमें 70 लोग मारे गए। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, हमास के कुछ लड़ाके आम लोगों की आबादी में मिल गए हैं। जिसके बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिक्स ने कहा, हमास ने इमारतों और उसके नीचे सुरंगों और बंकरों में अपने ठिकाने बना रखे हैं। हमें उसके सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना है, इसलिए लोग दक्षिण भाग में चले जाएं। युद्ध खत्म होने पर लौटने की अनुमति दी जाएगी।
वहीं हमास के प्रवक्ता इयाद अल बोज़ोम ने कहा, कब्जा जमाने वाली ताकत हमें फिर हमारी जमीन से विस्थापित करना चाहती है, लेकिन अब 1948 की तरह विस्थापन नहीं होगा। हम मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। वहीं इजरायली बलों ने शुक्रवार को गाजा पर भीषण बमबारी की। हमास ने भी माना बमबारी में उसके बंधक बनाए विदेशियों समेत 13 लोग मारे गए। उधर इजरायली सेना ने 250 बंधक छुड़ाने का दावा किया, जबकि अमेरिका के अब तक 27 लोग गाजा में मारे गए हैं। हमास ने भी गाजा से नागरिकों को निकालने के विरोध में इजराइल के अक्शलोन शहर में 15 मिनट में 150 रॉकेट दागे। उधर गाजा में सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में मुर्दाघर भरने के कारण हर जगह शव बिखरे पड़े हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी इजराइल हमास पर भारी पड़ रहा है तो कभी हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इजराइल फिर पहले की तरह गलती कर रहा है। वो फिर से हमास को कमजोर समझने की गलती कर रहा है, जबकि इजराइल को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमास के पीछे ईरान और इराक जैसे बड़े लड़ाके खड़े हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान के साथ मिलकर हमास ने इजराइल की कमर तोड़ दी थी। लेकिन वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इजराइल की राजनीति अब धीरे धीरे काम कर रही है। इजराइल ने राजनीति का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि हमास संगठन अब उसमें फंसता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हजारों की संख्या में इजराइल की रिजर्व सेना गाजा की उत्तरी सीमा के पास इकट्ठा हो रही है। इजरायली लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे हैं और बमबारी करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। हमास भी कम नहीं है। हमास ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों का पूरा जत्था मंगा लिया है और दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर रेडवन फोर्स के पास उसका भारी मात्रा में स्टॉक इकट्ठा कर लिया है। आपको बता दें कि जितनी बैलिस्टिक मिसाइल रेडवन फोर्स के पास रखी हुई है उतनी बैलिस्टिक मिसाइल से पूरा इजराइल धुआं धुआं हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल इसी कारण अपने दक्षिणी बॉर्डर पर अपनी डिफेंस फोर्स को बढ़ा रहा है। इजराइल ने अपनी सेना का 80% भाग दक्षिणी बॉर्डर पर जमा कर रखा है, क्योंकि इजरायली सलाहकारों का कहना है कि इस बार लेबनान हमास के साथ मिलकर दक्षिणी बॉर्डर से इजराइल पर हमला करेगा। आपको बता दें कि गाजा पट्टी के आसपास के सारे मॉल्स और हॉस्पिटल्स आदि खाली करवा दिए गए हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि कब कौन सी मिसाइल आकर यहाँ पर गिरेगी, जिसकी वजह से कई बेगुनाह फिर से मारे जाएंगे। वहां पर स्थित कुछ फिलिस्तीनी डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा को खाली कराने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके चारों तरफ हमास के लड़ाकों ने घेराबंदी कर रखी थी। अस्पताल के महानिदेशक मोहम्मद अबू सलीम ने कहा, अस्पताल की हालत बहुत खराब है। जितने लोग यहाँ एडमिट हैं उन्हीं की देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रही है। सारे बिस्तर भर चुके हैं, दवाएं लगभग खत्म हो चुकी है, ग्लूकोज भी खत्म हो चुका है। अस्पताल के कुछ कुछ फ्लोर्स पर तो ये हाल हो गया है कि उन फ्लोर्स पर सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। लगातार बमबारी के कारण बिजली भी जा चुकी है, जिस वजह से अस्पताल में प्रॉपर रोशनी नहीं रहती है और अब तो पूरे अस्पताल से बदबू आने लगी है। लेकिन जिंदा बचे हुए लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा है कि हमेशा गोलीबारी और धमाके होते रहते हैं और चारों तरफ हमास के लड़ाके मौजूद हैं। इजरायली सरकार का कहना है कि जल्द ही उस जगह को खाली कराया जाएगा और मदद भेजी जाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि इस जगह को खाली कराया जाए, या फिर अगर इस जगह को ना खाली कराया जाए तो यहाँ पर मदद के तौर पर कुछ दवाएं और खाने का सामान भिजवाया जाए, जिससे हम बचे हुए लोगों की अच्छे से देखभाल कर सकें। हमें बहुत खराब लगता है कि जब हमारी ही आंखों के सामने कोई दम तोड़ता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बस हम उसे मरता हुआ देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट से मीडिया बहुत सी चीजें कवर नहीं कर रही है। मीडिया बस ये दिखाती है कि कहां कहां बम धमाके हुए हैं, किसके पास कितनी आर्मी है, लेकिन कौन कहां किस हालात में है, कितने लोग इस लड़ाई में अपना सब कुछ खो चुके हैं और कितने लोग भूख से मर रहे हैं या फिर मर चुके हैं, मीडिया ये नहीं दिखाती है। वैसे दोस्तों इतना सब जानने के बाद आपका क्या कहना है? गाजा पट्टी में हालात कब तक सुधर पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर लें। धन्यवाद।